जोधपुर जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में दो चिड़िया बहनें रहती थी। उनके माता पिता कुछ समय पहले ही गुजर गए थे, इसीलिए वह दोनों बहनें अकेली ही रहती थी। उनमें से जो बड़ी बहन थी उसका नाम बींदू था और छोटी का नाम रानो। बींदू चिड़िया को अपने साथ साथ अपनी छोटी बहन का भी ख्याल रखना पड़ता था। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ छोटी, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ, तुम थोड़ी देर रुको। फिर बींदू चिड़िया खाना बनाने चली जाती है। अरे ये क्या, घर में तो सिर्फ कुछ ही दिनों का राशन रह गया। मुझे कोई ना कोई काम देखना पड़ेगा जिससे हम घर का खर्चा चला सके। कुछ ही देर में बींदू चिड़िया खाना बनाकर ले आती है और दोनों बहनें खुशी से खाना खाने लगती हैं। अगली सुबह बींदू चिड़िया पूरे जंगल में इधर उधर भटकती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। इस बात से बींदू चिड़िया बहुत परेशान होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया बींदू चिड़िया से कहती है, दीदी, आज मैं भी आपके साथ चलूँगी काम ढूंढने। हो सकता है आज हमें कोई काम मिल जाए। नहीं छोटी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी। बींदू चिड़िया के लाख मना करने के बावजूद भी रानो चिड़िया भी बींदू के साथ ही चली जाती है। दोनों बहनें बहुत दूर तक भटकती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता और वह एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। दीदी, अब हम क्या करेंगे? हमें तो कोई काम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हमें कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। इस तरह वह दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी। तभी उनके पास लच्छो तोती आकर बैठ जाती है, जो शहर से नींबू लेकर आई थी। अरे बेटा, आज तो बहुत गर्मी है, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्यों बैठी हो? काकी, हम दोनों काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हमें पूरे जंगल में कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। बींदू चिड़िया लच्छो तोती को सारी घटना बता देती है और वह बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करती रहती हैं। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। ये तुम थोड़े से नींबू रख लो, इसकी शिकंजी बनाकर पी लेना। गर्मी बहुत है ना, इसीलिए। वैसे तो ये बहुत महंगे हैं, शहर से लेकर आई हूँ मैं, लेकिन मैंने सोचा तुम भी तो मेरी तरह ही गर्मी में घूम रही हो। ऐसा कहकर लच्छो तोती वहाँ से चली जाती है। फिर वह दोनों बहनें घर वापस आ जाती हैं। तभी बींदू चिड़िया से रानो चिड़िया कहने लगती है, दीदी, काकी कह रही थी कि ये नींबू बहुत महंगे हैं, क्यों ना हम अपने खेत में नींबू उगा लें? वैसे भी हमारी ज़मीन खाली ही पड़ी है। बींदू चिड़िया को रानो चिड़िया का सुझाव बढ़िया लगता है और अगले ही दिन वह ज़मीन को तैयार कर लेती है। बींदू चिड़िया खेत में बहुत मेहनत करती है, जिससे कुछ ही समय बाद उसकी फसल बहुत बढ़िया होती है। दीदी, हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है,
अब हम इन नींबुओं को बाज़ार में बेच कर आएंगे। फिर वह दोनों बहनें बाज़ार में नींबू लेकर जाती हैं। गर्मी ज़्यादा होने के कारण उनके सारे नींबू बिक जाते हैं और उन्हें अच्छी कमाई भी होती है। वह दोनों बहनें अपने लिए एक मजबूत सा घर बनाती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।